के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करेंगे। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। बंधु जागो चलेगा और उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 17 को निकाल लेंगे। एक से 15 तक है, आखिरी हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 17। दाऊद की प्रार्थना है, यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरे पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों पे स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तो जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को अपने विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करना दिखा। अपने पंखों की पुतली इनाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपाया रख। अब उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं,
उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा दे। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, और उनका पेट तो अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। आखिरी एक साथ। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे दर्शन से संतुष्ट होऊंगा। एक गीत गाएंगे, वो मछली गीत संग्रह में नहीं है, और इसी समय चंदा उठा लेंगे। शांति का राजा होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। बालक उसका स्वागत करे, राह में अपने कपड़े बिछाते, कितना गया प्यार निभाते, मानो अपने दिल ही बिछाते, ऊंचे स्वर से दिल से कहते, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह के होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। वो संसार के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे, सदा भक्ति और खुशी से दिल में अपने झूम रहे, सदा भक्ति और खुशी से दिल में अपने झूम रहे। पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आया है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो, हाल दिलों को अर्पण कर दो, उसकी महिमा का दर्शन कर लो, हाल दिलों को अर्पण करके उसकी महिमा का दर्शन कर लो। साथ हमारे आवाज लगाओ, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आया है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। दान के लिए, भेंट के लिए सिस्टर निर्मला प्रार्थना कर देंगी और वचन के लिए भी प्रार्थना कर देंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर दिन, विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया कृपा है। जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया, सब धन्यवाद देती हूँ। उससे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, जितने भाई बहनों ने
इस भेंट को दिया है, इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए पिताजी। जो आपने दिया था उसी में से दिए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए, हमें दे पैसा सही कार्य में किया खर्च किया जा सके, आपकी महिमा उससे हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, सही कार्य में खर्च किया जा सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सिर ग्रहण कर आमीन। आइए अब हम सब वचन की तरफ बढ़ेंगे आराधना में। और जैसे कि आज जो है पाम संडे की सर्विस है, और पाम संडे की जो खजूर का इतवार जो सर्विस है, उसमें हम ये जानते हैं कि अब्बा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके अनुग्रह के लिए कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हम इकट्ठा हो सकें और आज के दिन के लिए कि खजूर के इतवार को मना सकें। धन्यवाद देते हैं पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को कि हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है, और जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं उनको भी, और आगे जुड़ने वाले हैं जो भी। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू कीजिए, यीशु मसीह की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन आपके जी उठने के दिन के लिए, 24 मार्च 2024 के लिए, जो कि खजूर इतवार के रूप में मनाया जाता है। मेरे खुदा आज मनाते हैं। मेरे खुदा अनुग्रह दीजिए, जो वचन कभी यहाँ से बोया जाना है उसे मैं बोलूँगा, मैं जो आप बोले, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल है। ऐसा न पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे कर दीजिए। हर एक शब्द का आप हैं, विश्वास करते हैं, और जो सुनते हैं मेरे खुदा, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, सबों के हृदय छिद गए हैं मेरे खुदा, इसकी घोषणा करते हैं। अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उस वचन को रिसीव कर सकें। इस प्रार्थना को आपकी चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक है जीसस क्राइस्ट इज द आंसर इज द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह उत्तर है, यीशु मसीह उत्तर है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में, मार्क गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्स 1 से 10 तक मैं पढ़ रहा हूँ। मरकुस 11 1 से 10 में, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे, और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया, और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। ये जो वाक्य है इसमें प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री कर रहे हैं, और राजाओं की तरह यरूशलेम में आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो होशन्ना 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 का नारा लग रहा है। एक बहुत ही ऐसा समय कि खुशी से भरा, आनंद से भरा समय। अगर हम पढ़ेंगे जकरिया 9:9 को, जकरिया 9:9 में क्या लिखा है, जो भविष्यवाणी है वो पूरी हुई है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में। जकरिया 9:9, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आ रहे हैं। और जकरिया 9:9 में एक बात लिखी है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, मतलब बेटी, सियोन की बेटी, यरूशलेम की बेटी, ऐसे करके मेंशन है उसका। तो प्रभु यीशु मसीह जो है गधी में आ रहे हैं, बच्चे गधी के बच्चे पर बैठे हुए, मगर राजा है वो, एक राजा की तरह आ रहे हैं।
कोई घोड़ा हाथी में नहीं आ रहे, मगर गधी के बच्चे में आ रहे। होता क्या है, यहाँ पे लिखा है मग्न हो। मग्न कब होते हैं हम? मग्न तब होते हैं जब हमारा कोई प्रश्न होता है जिसका आंसर नहीं मिल रहा होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर नहीं मिल रहा होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मग्न से, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है जो हमसे बन नहीं रहा है, या डेली लाइफ में हमारे जिंदगी का कोई क्वेश्चन है, हमारे लाइफ का क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम जो है उसका आंसर नहीं मिल रहा, तब हम लोग मग्न हो जाते हैं, एकदम मग्न हो जाते हैं, उसके लिए मग्न हो जाते हैं। मगर हम लोग तब भी मग्न हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा है मग्न हो, अब तू मग्न हो, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। अब वो दूसरा कमिंग है उनका, अब वो जो आ रहे हैं, हमको क्यों मग्न हो बोल रहा है यहाँ पर कि जब राजा आता है ना तो सारी प्रजा जो है मग्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का आनंद हो जाता है। आगे इसमें ये भी लिखा है जय जयकार कर, तो जय जयकार आनंद का समय जो होता है वो इसलिए होता है कि राजा अपने कैसल में, अपने पैलेस में वापिस आ रहा है। यरूशलेम जो है घर है, यरूशलेम में मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह वापिस आ रहे हैं, एक राजा वापिस आ रहा है। तब उसका जो प्रजा है वो बहुत आनंदित और बहुत मग्न है, इसलिए क्योंकि हमारा उत्तर हमें मिल गया है, अब हम आनंदित हैं और होशन्ना का नारा लगा है। और राजा जब आता है तो कुछ उपहार देगा, हमारा जो सैलरी रुका हुआ है, हमारा जो काम रुका हुआ है, वो काम को पूरा करेगा राजा। राजा जब यहाँ नहीं था तो जो कर्मचारी लोग हैं, लोग काम ढंग से नहीं कर रहे थे, मगर अब वापिस आ गया है, राजा आ गया है, अपने पैलेस में, अपने मंदिर में है, तो वो काम जो है हमारा जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा, इसका आनंद है हमको, हमारा उत्तर हमें मिल गया है, इसका आनंद है हमको। ये इस बात को दर्शाता है जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ है। एक और बात को देखेंगे हम लोग कि मरकुस के इसी 11वां अध्याय के, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे 11वां अध्याय के तीसरा पद और 5वां पद में क्वेश्चन है, यदि तुमसे कोई पूछे या क्या करते हो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, यदि तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र से यहाँ भेज देगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं अपने चेलों से, वो उसका आंसर बता रहे हैं। तो 5वें क्वेश्चन में, 5वें वर्ष में, 5वें पद में देखिए क्या लिखा है, इसी मरकुस 11 के 5वें में, और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे कि यहाँ क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। ये दोनों क्वेश्चन का जो उत्तर है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पहले ही उनको बता दिया कि तुमसे क्या पूछने वाले हैं, और उत्तर जब वो वहां खोलने गए गधी के बच्चे को, एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वहां गए। अगर 6वें पद को देखेंगे तो उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। तो हमारे लिए यहाँ सीखने की बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में है वो हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया अब तुमको यहाँ पर इस जगह पर ऐसे गवाही देना है, अपने ऑफिस में है तो आपको ऐसे गवाही देना है, मार्केट प्लेस में तो आपको ऐसे गवाही देना है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपको निर्देश देता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के, और जब आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है। देखिए 6वें पद में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है प्रभु यीशु मसीह ही है, वो आंसर भी बता दिया, और उसको जब फॉलो किया 6वें पद में, उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उनसे कह दिया, सेमीकोलन के बाद लिखा है तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। तो जब वो खोल रहे थे, जैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह जो उत्तर है उसको जब आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह का उत्तर, प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे, आप जब उत्तर को बोलेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगा। उन्हें जाने दिया मतलब चेलों को तब सक्सेस मिल गया और गधी के बच्चे को ले आए। आपको सक्सेस मिलता है जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को सुनकर करते हैं, सुनते हैं, मगर सुनने के बाद अगर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, अपने द्वारा काम को कार्य में ले आया, तो आपको जो है सक्सेस मिलता है प्रभु यीशु मसीह। वो सक्सेस प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। अब अगर इसी के 7वें पद को देखें, और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। दूसरा बात, जब आपको सक्सेस मिल जाता है तो जब आप उसे लेके आते हो और उसको जब प्रभु यीशु मसीह को देते हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को सक्सेस को देते हो, तब आप जो है रेस्ट करते हो। जब आपको सक्सेस मिल जाता है तो आप रेस्ट करते हो। हम जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में बैठे हुए हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। हम प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह में बैठे हैं। हमारा रेस्ट पोजीशन है। हम यहाँ रेस्ट, जो आज का दिन है लॉर्ड्स डे जो बोलते हैं,
रिजरेक्शन डे, ये हमारे लिए विश्राम का दिन है। अब यहाँ से हम जब मंडे से काम हमारा चालू होता है, रेस्ट पोजीशन से हम उठ के पवित्र आत्मा परमेश्वर के निर्देश में कार्य वो करते हैं। तो हमको जो है ये हमेशा याद रखना है, रेस्ट हमारा पोजीशन है, आराम का हमारा पोजीशन। जब हमको सक्सेस मिलता है, जब हम उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें बोलता है उसे जब हम करते हैं, तब हमको जो है रेस्ट मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने जब गरी के बच्चे को लाया तो बैठ गया, तो हमारा पोजीशन भी जो है हम बैठ जाते हैं। जब हम अपना बेस्ट जो हमको मिला है उसकी भी गवाही देते हैं, तो हमारा रेस्ट, हमारे दिल में एक शांति होती है, एक रेस्ट होता है, एक आनंद होता है, जो ये लिखा हुआ है जकरिया 9:9 में, जय जयकार करो। इसीलिए जो है जब प्रभु यीशु मसीह बैठ गया तो वो ऐसा बैठा कि राजा बैठ गया। यहाँ पर जब गधी के बच्चे में वो बैठा तो राजा बन के बैठ गया। अब उसका सिंहासन है, अब वो एंट्री कर रहा है, यरूशलेम में एंट्री कर रहा है एक राजाओं की तरह। तो वो जब अब जो उठ चुका है, प्रभु यीशु मसीह तीसरे मृत्यु में से जी उठा, जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी उसमें बैठ गए हैं। तो हमको उसी को देखते हुए अपने कार्यों को करना है, कार्यों में चलना है। एक इसमें गॉस्पेल का एक उदाहरण लेंगे हम, इसी मरकुस 10 का, इसी के ऊपर में जो दिया मरकुस 10 के 46 से 52 को मैं पढ़ रहा हूँ। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यहाँ पर एक अंधा भिखारी है जिसका नाम नहीं है, बस ये नाम है उसका दिया है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। मरकुस 10 की अगर आप पढ़ेंगे 46 से 52 में, तो ये एक भिखारी है जो बैठा हुआ है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, अंधा भिखारी है। ये बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को, दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। इसके बाद जो है यरूशलेम एंट्री किया प्रभु यीशु मसीह। ये इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो पद 47 में ये बोल रहा है, वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यही तो भविष्यवाणी हुई थी कि दाऊद के घराने से आएगा, ईशे के ठूठ से, तो वो प्रभु यीशु मसीह। इसको इसने संबोधन किया और इसने सुना है कि यीशु मसीह जो है, इसने विश्वास किया है कि यीशु मसीह जो है, सुनकर, क्योंकि वो तो देख तो सकता नहीं था, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही मुझे जो है आंखें दे सकता है, चंगाई दे सकता है। तो मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, ग्रेस कर, ये बात को जब उसने बोला चिल्ला चिल्ला कर, तो यीशु मसीह ठहर गया और बोला कि उसको बुलाओ करके, जबकि उसको रोक रहे थे, मगर उसको जब बुलाओ, क्योंकि अनुग्रह जो है, जब आपसे कुछ नहीं हो सकता और जब आप बोलते प्रभु यीशु मसीह करेगा, तब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम करता है। यानी कि अब्बा का अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वो काम करता है। जब आप नहीं करते, अगर आप काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करेगा, और प्रभु यीशु मसीह काम करेगा तो आपने सरेंडर कर दिया है, आप उसके अनुग्रह पर विश्वास करें। यही यहाँ पे ये किया। तो क्या हुआ देखिए, तब एक क्वेश्चन आ गया, हमारा शीर्षक भी यही है कि आंसर इज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट इज द आंसर, यीशु मसीह उत्तर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा प्रभु यीशु मसीह ने? इस पर यीशु ने उससे कहा, पद 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। उस यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुझे क्यों बुला रहा है, क्या है के लिए बुला रहा है मुझे। यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उससे किए, बेहतरीन क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन, उसके जैसा, उनसे जैसा क्वेश्चन कोई नहीं, कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं तेरे लिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए करूं। उसने डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछा, क्या चाहिए तुझे, तू क्या चाहता है? तो उसने कहा मैं देखने लगूं, क्योंकि उसने पूछा, अनुग्रह को मांग लिया उसने, और उसका विश्वास था कि यीशु मसीह ही जो है वो मुझे चंगाई देगा। यहाँ इस क्वेश्चन में वो छिपा हुआ है कि यीशु मसीह जान गए, और इसीलिए उससे ये पूछा मुझे क्यों बुला रहा है, ये नहीं पूछे, उससे पूछे तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है वो मैं करूंगा, क्योंकि तू जानता है कि मैं कर सकता हूं। इसीलिए उसने पूछा तू क्या चाहता है कि मैं करूं। तो उसने कहा मैं देखने लगूं, और कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला तू कर, ये बोला मैं देखने लगूं। मतलब उसको कॉन्फिडेंस था कि यीशु मसीह ही है जो मुझे चंगाई दे सकता। तब पद 52 में क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। अब यरूशलेम में वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, लिखा नहीं है, मगर जब पीछे हो लिया तो उसके पीछे पीछे है। तो यहाँ पर एक बात देखने वाली है
कि इस पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब यीशु मसीह ने उसका विश्वास कहाँ देखा? उस शब्द में जो उसने बोले, मुझ पर दया कर। यही उसने अब्बा के अनुग्रह को, जो प्रभु यीशु मसीह है, इसको एक्सेप्ट किया था तिमाई के पुत्र बरतिमाई ने। जब उसने एक्सेप्ट किया तो उसको यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, चला, और उसी समय उसको आंखें मिल गई। इसीलिए जब आप अनुग्रह पर विश्वास करते हैं और आपने कर लिया है तो आपको उसी क्षण चंगाई मिल गई है। ये इस बात को दिखा रहा है यहाँ पे पर वचन आपको बता रहा है। आज यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जुड़े हैं, आप सबों को ये बता रहा है, आप जब विश्वास करते हैं आपको चंगाई मिल गई है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, उसने चंगाई को दे दी है। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाए, ये एक तरह का वो अपने ऊपर ले लिए। अब वो जब जाएंगे यहाँ पर वो चंगाई को दे दिए, जितने भी उन्होंने आश्चर्य कर्म किए सब चंगाई को दे दिए, मगर अब जो है उनको पे करना था आगे, जो हम पैशन वीक में जाएंगे, वो आगे क्रूस की मृत्यु को सहते हैं, उस समय पर कोड़े खाते हैं, वो सारा जो है ये सारा अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि पाप जो होता है उसका दंड तो मिलना है, और जो भी हमको कमजोरी है, तकलीफें हैं, वो कहीं ना कहीं पाप से रिलेटेड रहती है। तो और पाप की माफी ब्लड में है, खून में है। तो खून जो है प्रभु यीशु मसीह का बहा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इसको कहा कि अनुग्रह, जो अब्बा का अनुग्रह है वो तूने मांगा है और यही तेरा विश्वास है, इसीलिए तू, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह हर बार यही अपने आश्चर्य में बोलते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए उत्तर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने यहाँ देखा कि जब चेलों ने क्वेश्चन पूछा गया तो प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह खुद ही उत्तर है, उनको बता भी रहे हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बताता है। यहाँ पर जो है तिमाई के पुत्र बरतिमाई ने भी अनुग्रह पर विश्वास किया, जो अब्बा का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हमको प्रतिदिन, आखिरी में यही मैं बोलूंगा, प्रतिदिन हमको जो है अब्बा के अनुग्रह पर विश्वास करना है, और क्योंकि उसका अब जो है, अब जो वो एंट्री करेगा हमारे लिए पहले आएगा, जो विश्वासी है, जो हम विश्वासी हैं हमारे लिए आएगा। फिर सेकंड एडवेंट है, जब इजरायली लोग पुकारेंगे तो आएंगे, मगर उसमें जो अभी इजरायली विश्वास कर लिए हैं वो भी सारे विश्वासियों के लिए वो बादलों पर आएगा और हमें उठाएगा। तो हमको उस दिन का इंतजार है, और वो आने वाला है, द्वार पर है। तो हमको जो है अब्बा के अनुग्रह पर आखिरी तक, उसके आने तक विश्वास करना है, क्योंकि वही उत्तर है, और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बोलता है उसके अनुसार हमको करना है। तो हमको सक्सेस और आराम, शांति, आनंद हमारे हृदय में होगा, और प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है कि हम उसके प्रभु यीशु मसीह के वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे, जो खुद प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लागू कीजिए। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा, 24 मार्च 2024 के लिए, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहले दिन आपके जीवने के दिन के लिए, जबकि आज इस खजूर के इतवार में आपने मेरे खुदा संडे के दिन में जो वचन का प्रचार यहाँ से हुआ है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। गलतियाँ मेरी, महिमा आपकी, ईश्वर, और इस वचन का बीज जो बोया है हमें 100 गुना फल लाया, विश्वास करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, उनकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी कर्जा है, जो भी दिल की तकलीफें हैं और दिमाग की तकलीफें हैं, चिंताएं, परेशानियां हैं मेरे खुदा, और जितने भी यहाँ बैठे हैं सबों की, जितने विश्वासी हैं जो सुनते हैं आगे सुनेंगे मेरे खुदा, सबों की तकलीफों को, बीमारियों को, कर्जे को, और चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो मेरे खुदा, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोविड हो, चाहे HIV हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम में आज समाप्त हो गया, इसकी घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई मिल गई है। आपने वचन में अभी कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सिर्फ विश्वास ही है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो तीसरे दिन में से जी उठा है और अब्बा परमेश्वर का पुत्र है। इस विश्वास पर, परमेश्वर पिता के पुत्र पर, यीशु पर जब विश्वास करते हैं तो चंगाई मिल गई है, ये विश्वास करते हैं मेरे खुदा। आज घोषणा करते हैं इस बात की कि आपने चंगाई को दिया है, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च, ये कलीसिया और जितने भी जुड़ते हैं मेरे खुदा, हम सब विश्वासी जो यहाँ बैठे हैं आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दीजिए और हम सबों को दीजिए, मुझे दीजिए मेरे खुदा। और हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं, और इस आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
अब हम होली कम्युनियन की विधि में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु भोज का जो हमारा जो सर्विस है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जिसके पास रोटी और दाखरस नहीं है तो वो सिंपल वाटर ले सकता है, उसमें अंगूर को निचोड़ सकता है धो के, या फिर वाटर लेकर और सिंपल रोटी लेकर, और इसमें आप जुड़ सकते हैं। आइए हम इसमें जुड़े। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद देते हैं दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए जो आपने दया करके दिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है, उसका मांस है जिसे हम खाते हैं, तो दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं और हमारा भी स्वभाव मसीह यीशु मसीह के समान रहे कि हम उनके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें। बड़ी आशीर्वाद दीजिए। बाबा स्वामी धन्यवाद देते, प्रार्थनाओं को सुने, आशीषों को दिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। धन्यवाद देते हैं मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस के लिए प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है, आपने दया किए हैं, दया करके दिए। इसे आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी कि इसे पिए, ताकत पाए, और जब तक आप ना आए हम लोग आपके नाम की गवाही को देते रहें प्रभु जी। या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। दयालु प्रभु जी, दाखरस को बड़ी आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ पिएंगे। दयाल बाप आसमानी धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दी और पिताजी इस ब्यारे में भी आपकी दया से सहभागिता प्राप्त कर सकें। सबके लिए हृदय धन्यवाद देता और विनती करता हूँ पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। ओ दयालु बाप आसमानी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, ये हम लोग जो है ओ इस ब्यारे में सहभागिता प्राप्त कर सकें, आराधना में भी हम लोग सहभागिता प्राप्त कर सकें। सबके लिए धन्यवाद देता और विनती करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए पिताजी के आगे भी हम लोग जो है आराधना में सहभागिता प्राप्त कर सकें, ब्यारी में सहभागिता प्राप्त कर सकें। बड़ी दया कीजिए बाप आसमानी, और धन्यवाद देता हूँ, लाखों लाख करोड़ बार धन पिताजी, बड़ी आपकी दया है और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ और बस सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। यह हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे जीवन की आज हमें दे
और जिस और प्रकार जैसे हमने हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। जैसे कि सूचना इसी प्रकार है कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का आज पाम संडे की सर्विस जो है मॉर्निंग और नून सेशन जैसे टाइम में निर्धारित किया गया है संडे का, वो चल रही है और वैसे ही चलाई जाएगी। संडे की सर्विसेज ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं और संडे के दिन ही जुड़िए। और कल से जो है पैशन वीक चालू हो जाएगा, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का पैशन वीक की सर्विसेज, उसका टाइम आपको ऑनलाइन के माध्यम से बता दिया जाएगा, बताया भी गया है। और थर्सडे होली कम्युनियन की सर्विस वो इवनिंग में होगी, बायलिंगुअल होगी, दोनों ही भाषा में एक साथ होगी वो सर्विस। गुड फ्राइडे भी बायलिंगुअल एक ही साथ एक ही भाषा में होगी, उसका समय भी बता दिया जाएगा आपको कि मोस्ट प्रॉब्ली वो मॉर्निंग में 9:30 बजे से रहेगा, 9:30 से उसका सर्विस रहेगा और 1 आवर के अंदर में 40-45 मिनट्स में वो ख़त्म हो जाएगा, 40 to 45 मिनट्स। तो गुड फ्राइडे के स्पेशल सॉन्ग सेक्रेटरी ब्रदर मिस्टर विजीत कुमार और उसके उनके फैमिली के द्वारा होगा स्पेशल सॉन्ग, वो उसमें आपको ऑनलाइन दिखेगा सर्विस, गुड फ्राइडे के सर्विस के समय। पहली और दूसरी वाणी एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा है और तीसरा वाणी ट्रेजरर सिस्टर मिसिस निर्मला वीरेंद्र कुमार, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं वाणी रेवरेंड नवनीत कुमार यानी मेरे द्वारा है। तो सब जो वाणी बोलने वाले 1.5 से 2 मिनट्स के अंदर में उसे ख़त्म करेंगे, 2 to 2.5 मिनट्स। तो अपनी तैयारी से आप सब रहिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए, अब्बा के अनुग्रह को मांगिए कि उस दिन उठकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके वाणियों के द्वारा, गानों के द्वारा। और 30 मार्च को यानी कि सैटरडे के दिन पैशन वीक का आखिरी दिन रहेगा, फिर उसके बाद जो है वो भी सर्विस होगी, उस दिन की भी सर्विस होगी। ये जो सर्विसेज पैशन वीक की छोटी सी सर्विसेज है, इसमें छोटा सा आराधना होगा, हार्डली 15 मिनट्स 20 मिनट्स की ये पैशन वीक की सर्विसेज हैं मॉर्निंग। और जो जो टाइमिंग है आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ये। मगर थर्सडे होली कम्युनियन और गुड फ्राइडे की सर्विस, जो बीच में होली कम्युनियन प्रभु भोज और जो गुड फ्राइडे की सर्विस है वो बायलिंगुअल है और एक ही सर्विस होगा। वो होली कम्युनियन इवनिंग में होगा, गुड फ्राइडे सुबह के टाइम में होगा। और उसी में ही जो वाणियों का विश्लेषण है, वाणियों की जो गवाही है, जो वचन बताना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, रैमा जो उस समय के लिए है, वो हमें बताएंगे। और रिजरेक्शन संडे यानी लॉर्ड्स डे यानी अगले हफ्ता जो आज के दिन संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन जो मनाया जाएगा, वो भी इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों सर्विसेज अपने अपने समय पर मॉर्निंग और नून में होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते रहें कि ये सारी सर्विसेज जो ऑनलाइन माध्यम से चलाई जाती हैं समय से चलाई जाएं और इससे बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, बहुतों आशीष को प्राप्त कर सके। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में पहुंच सके विश्वासियों तक, इसकी हम प्रार्थना लगातार करते रहें। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे मिस्टर वीरेंद्र कुमार और मिसिस निर्मला वीरेंद्र कुमार को कि ये जो कप है इन्होंने 1 तारीख को जो है 1 मार्च के अराउंड जो है मेंशन है कि उन्होंने बोला था इसके लिए, तो खरीदा गया था। आज जो है इसे हम जो है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को यहाँ पर इसे समर्पित कर रहे हैं, इसे दे रहे हैं। और अब जो है आगे से हम इस कप में जो प्रभु भोज का जो कप है, इसमें दाखरस को हम लेकर प्रभु भोज में हम शुरू करेंगे इसे। ये 10 कप है और इसका जो मूल्य है वो नोट कर दिया गया है। और इसे जो है मिस्टर वीरेंद्र कुमार और मिसिस निर्मला वीरेंद्र कुमार ने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को भेंट किया है। आज के दिन इसे हम जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में ये समर्पित हो गया। बाद से ये इसके बाद से आज के दिन के बाद से ये जो है इसमें हम इसे यूज़ करेंगे और इससे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे। आइए हम इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु के लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, इस प्रभु भोज के कप के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे मिस्टर वीरेंद्र कुमार और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार जो हमारे चर्च के हैं मेरे खुदा सदस्य, अनुग्रह दीजिए। उन्होंने जो भेंट किया है इस पर अनुग्रह का हाथ रखिए, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। ये जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का पार्ट है मेरे खुदा, इसमें एक पार्ट है और उसकी तरह अब इसे यूज़ किया जाएगा। इस कप को, इस वेसल को प्रभु यीशु मसीह के दाखरा जो लहू है, जो उनका दाखरा से, उसे इसमें लेकर यूज़ किया जाएगा। इन 10 कपों को आपके पास रखते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इसे शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।
तो आइए अब हम एक सॉल्वेशन प्रेयर करेंगे और फिर आगे आशीष यानी बेनेडिक्शन से आज की इस आराधना को, खजूर के इतवार को हम समाप्त करेंगे। और इससे पहले हम एक जय घोष लगा लें, बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमें एक सॉल्वेशन प्रेयर करना है। जिन्होंने विश्वास नहीं किया है इस लाइन को आप बोलें और प्रार्थना को करें, और आगे से आप प्रभु भोज को ले सकते हैं। जहां आपकी नज़दीक की कलीसिया, जहां भी आप जुड़ते हैं वहां बैप्टिज्म भी लें और यीशु की गवाही दें। इस प्रेयर को करने से आप जुड़ गए हैं प्रभु यीशु मसीह से, आप एक विश्वासी हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और मेरे अपराधों को उसने अपने ऊपर लिया, क्रूस की मृत्यु को सहा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वो फिर आने वाला है मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध और हर एक पाप यीशु मसीह में समाप्त हो गए हैं और वो यीशु मसीह अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। आशीष में हम जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो बैठे ही रहें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, आगे जुड़ते हैं, उन सबों पर, हम सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की। जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।